Hello students, today we will see chapter number 9, partnership and accounts. Into this chapter number 9, we discuss some important adjustments. When trial balance is given there, some additional information is given into this trial balance. Additional information means additional जो डिप्रिसिएशन जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्डे डेटर्स, depreciation on fixed assets. It is another word called adjustments. So into this topic, question number 7 is going to 12 marks. Final account is going to question number 7 12 marks. 12 marks के लिए आपको आता है 12 marks. Into this final account, we see some important adjustment. When adjustment is given into our problem, how to calculate the adjustments? Adjustment means additional informations about the problem. When trial balance is given, जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, when trial balance is given, thereafter the bottom side of the trial balance, some adjustment also given. Adjustment is also given to after trial balance. ये जो एडजस्टमेंट होते हैं इसे समायोजन कहा जाता है. इस समायोजन के इस एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट इज नेसेसरी. एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट्स. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आपको करना पड़ते हैं व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट्स. Into this problem, into this video, we discuss important adjustments. First adjustment जो आपका है closing stock. Closing stock हमेशा given into adjustment. Adjustment में closing stock को दिया जाता है जनरली 31 मार्च का closing stock को दिया जाता है. Second, depreciation on फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको डिप्रेशन दिया जाता है. थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस. Therefore, addition of bad debts. Addition on RDD, reducing doubtful debts. Addition on RBDD, bad and doubtful debts. Adjustment on interest on capital. Adjustment on interest on drawing. Drawing के ऊपर INT for interest on capital, interest on drawing. RDD, bad debts, prepaid expenses, outstanding expenses, depreciation and closing stocks. Nearby ये एडजस्टमेंट आपको दिए जाते हैं. डिप्रेशिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, RDD है, बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन, प्री रिसीव्ड इनकम, गुड्स लॉस बाय फायर. इसके ऊपर आपका एडजस्टमेंट आता है हमेशा. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. इसके ऊपर आपका एडजस्टमेंट आता है. फ्री सैंपल गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बैड डेब्ट्स, एक्वायर्ड इनकम.
एक्वायर्ड इनकम, उसे कहते हैं आपका आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम कहा जाता है एक्वायर्ड इनकम। एक्वायर्ड इनकम जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड अनदर वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड इश्यूड, फर्स्ट वी सी द क्लोजिंग स्टॉक at the end of the year which we calculate that amount, generally closing stock given into adjustment। ये पूरे एडजस्टमेंट में आपको दिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट दिया जाता है, डिप्रीशिएशन एडजस्टमेंट दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको एडजस्टमेंट दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस किया जाता है और प्रीपेड जो होता है हमेशा माइनस होता है। प्रीपेड हमेशा माइनस किया जाता है। बैड डेट्स हमेशा डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, आरडीडी डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, आरबीडी आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम सन्डी डेटर्स। ये डेटर्स में से डिडक्ट करता है, डिडक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स। डेप्टर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं बैड डेट्स, आरडीडी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इनटू कैपिटल। कैपिटल में ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये लेस होता है, लेस फ्रॉम कैपिटल अमाउंट, लेस फ्रॉम कैपिटल अमाउंट। कैपिटल अमाउंट में लेस होता है, ऐड फ्रॉम कैपिटल अमाउंट। कैपिटल अमाउंट में क्या होता है, ऐड होता है। Pre-issued income, goods lost by fire, it is a loss of the business, it is a loss of the business। ये बिजनेस का लॉस होता है। राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखते हैं पीएल अकाउंट के। राइट डाउन द पीएल अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड पीएल अकाउंट आता है। गुड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्जांपल इट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है आपका। इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। Acquired income and outstanding income जो आपका है it is a PL account credit side of write down। We see the one by one adjustments, how to write down when that types of adjustment is given into our trial balance। After adjustment, given to your adjustment, how to calculate that value into profit and loss account, trading account and balance sheets। बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होता है, पीएल अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या होता है, वी सी द डिटेल्स अबाउट दैट एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वी सी द सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वी सी द एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट have two-fold effect। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होना चाहिए। फिर एक आधा एडजस्टमेंट प्लस होता है, मेन एडजस्टमेंट इज प्लस। सेकंड पॉइंट क्या है, एडजस्टमेंट जब प्लस होता है एक आधा तो सेम साइड ऑफ पावर है, सेम साइड ऑफ है, आपके हाथ के सेम साइड में उसको इफेक्ट करना है उस अकाउंट में। एक आधा एडजस्टमेंट आपको माइनस होता है तो अपोजिट साइड ऑफ है, आपके हाथ के अपोजिट साइड के अकाउंट में आप क्या करेंगे, अपोजिट साइड ऑफ हैंड, आपको जो अकाउंट है उसका अकाउंट के अपोजिट साइड आपको ट्रांसफर करना है। लायबिलिटी साइड जो होती है आपकी, लायबिलिटी साइड में और उसे दिया तक आ जाता है और लायबिलिटी राइट डाउन तो लायबिलिटी साइड। एसेट्स जो होती है, एसेट्स इज और संपत्ति, इट इज और संपत्ति आपके एसेट्स आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया जाता है प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स। सो बैलेंस शीट इज अ एग्जांपल ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। रियल एंड पर्सनल अकाउंट रिलेटेड एडजस्टमेंट आर राइट डाउन टू द इनटू दिस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आते हैं, राइट डाउन किए जाते हैं एडजस्टमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट डाउन द balance assets is write down to asset side, all assets are write down to asset side and all liability write down to liability side। We draw the structure of solutions जो आपका होता है एडजस्टमेंट, जो how to put up the value of adjustment into this trading account। ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट का किस तरह इफेक्ट किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द रेंट डाउन, ये हमेशा 31 मार्च करता है, फॉर द रेंट डाउन, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द रेंट डाउन 31 मार्च सपोज 2021 जो आपको ईयर है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसका भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द रेंट डाउन
for the year ended on also 31st March every year, 31st March. The profit and loss account and balance it as on 31st March. 31 यानी 31st March. 31st March के आपको बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करना है. Balance sheet as on 31st March over here. How to calculate the value of assets, liabilities, and how to put up the value of adjustment into this assets, liability. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है. ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. पहला कॉलम पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इसकी दो साइड्स, ये डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स. डेट कॉलम आपके नेसेसरी नहीं होता है, अमाउंट इन रुपीज. इसका बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज एंड एसेट्स अमाउंट इन रुपीज. ये एसेट्स है अमाउंट इन रुपीज, ये लायबिलिटी अमाउंट इन रुपीज. ये की बैलेंस शीट साइज, इसके आपको टोटल करने के बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये आपका ट्रेडिंग. एडजस्टमेंट इज गिवन, जब एडजस्टमेंट आपको दिया था, ये फर्स्ट अकाउंट आपका है, ये दूसरा अकाउंट, और ये तीसरा क्या आपका स्टेटमेंट. इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल इनकम एंड एक्सपेंसेस. इट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट्स. प्रॉफिट एंड अकाउंट भी आपका क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. और बैलेंस शीट we see the personal and real accounts. Personal and real account related items are right down to this balance sheet. Balance sheet में all assets and liabilities are the example of personal and real accounts. Personal and real account से related जो आपके items होते हैं right down to the liability and assets में लिखे जाते हैं. Into this trading account, profit and loss account and balance sheet, what effect on our transactions into this ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. सपोज आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो राइटेड टू द बॉटम साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के सब में नीचे बॉटम में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक. ये हमेशा 31 मार्च का आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है. एवरी एडजस्टमेंट सेकंड, फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पे हुआ, एवरी एडजस्टमेंट हुआ 2-4 इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक. सेकंड इफेक्ट आपको इट इज आवर एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक ये आपका होगा 31 मार्च का. 31 मार्च का कौन सा? ये सेकंड इफेक्ट आपका हुआ क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट में आपको दिया था क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट राइट टू द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आपका ये एडजस्टमेंट होगा. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. ये आपने एंट्री पास करना. सेकंड इफेक्ट क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक का? पहला इफेक्ट आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सबके नीचे साइड में आपको लिखना है बॉटम साइड ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बॉटम साइड क्रेडिट साइड आपको लिखना है. सेकंड इफेक्ट आपका होगा एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक. ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट. उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक के बाद में जो एडजस्टमेंट आपका है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद में आउटस्टैंडिंग सपोज आपको दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है. आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या आता है? प्लस टाइम. तो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको वेजेस का एडजस्टमेंट दिया, टू वेजेस आपको क्या है, उसके ऊपर प्लस आउटस्टैंडिंग आपका एडजस्टमेंट है. तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है. प्लस करके उसका टोटल आपको बाहर लेना है. सपोज एक्सेस आपका अमाउंट है, एक्सेस आपने, तो क्लोजिंग स्टॉक का ये जो अमाउंट है प्लस किया तो सेम साइड में आपका, यहाँ पे जो मैंने लिखा प्लस किया तो सेम साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हुआ तो सेकंड डिबिट आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस किया तो सेम साइड, ये आप माइनस करते हैं तो ऑपोजिट साइड में जाता है. उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी सपोज सैलरीज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट ऑन द सैलरी आपकी एक्सेस है, उसमें प्लस करना है आउटस्टैंडिंग ओएस फॉर आउटस्टैंडिंग. ओएस का फुल फॉर्म क्या? ओएस फॉर आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हमेशा आउटस्टैंडिंग नहीं, बाकी उसे कहते हैं. आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है. आउटस्टैंडिंग प्लस करना है. सपोज जो अमाउंट है आपका एक्सेस है, इसका सेकंड इफेक्ट सेम साइड
लेफ्ट हैंड साइड में अपने क्लोज किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपका अमाउंट। उसके बाद में जो एडजस्टमेंट है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस ज्यादा करके इंश्योरेंस के ऊपर होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस से समझो, इंश्योरेंस अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, डिडक्ट फ्रॉम दैट आइटम। प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमेशा डिडक्ट होता है। डिडक्ट किया तो अपोजिट साइड में आपको जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिडक्ट हुआ तो राइट हैंड साइड में आपको जाएगा, एसेट साइड में आपको जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, आपके हाथ के अपोजिट साइड में। ये देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में अपने माइनस किए तो अपोजिट साइड आपके राइट हैंड साइड यहाँ पर आती है, सेकंड एसेट साइड में आपको रिपीट करना है प्रीपेड इंश्योरेंस। माइनस किए तो अपोजिट साइड में आपको जाएगा, यहाँ पे आपने माइनस किए तो अपोजिट साइड में आपका उसका माइनस का सेकंड ग्रुप। माइनस किए तो अपोजिट साइड में, प्लस किए तो ये अपने प्लस किए थे, प्लस किए तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, प्लस किए तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, प्लस किए तो आपने सेम साइड आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने लिखी। प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, ये आपने माइनस किए तो अपोजिट साइड में लिखे एसेट साइड में, प्लस किए तो आपने लायबिलिटी साइड में, सेम साइड में। लायबिलिटी का आपकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस इज राइट टू लायबिलिटी साइड, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसलिए लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। एसेट और डेबिट बैलेंसेस, ऑल डेबिट बैलेंस राइट टू द एसेट साइड, ऑल क्रेडिट बैलेंस राइट टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इट इज राइट टू द क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ दैट अकाउंट्स, एंड एसेट साइड ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एसेट में हमेशा डेबिट बैलेंस आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के वक्त। एसेट साइड शो डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी साइड शो क्रेडिट बैलेंस। ये होगा एडजस्टमेंट आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का। प्रीपेड हमेशा माइनस करना है, प्रीपेड को कहा जाता है एडवांस, प्रीपेड को क्या कहा जाता है, एडवांस। एडवांस हमेशा माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपका एडजस्टमेंट होता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग के ऊपर एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद में आपका डेटर्स, सन्डे डेटर्स, डेटर्स का जो एडजस्टमेंट है उसमें से माइनस बैड डेट्स हमेशा माइनस होता है, माइनस आरडीडी ऑन डेटर्स, माइनस आरबीडीडी, ये हमेशा इसमें से डिडक्ट होता है। डेटर्स में प्लस कुछ नहीं होता, हमेशा डिडक्ट होने एडजस्टमेंट आपके। सेकंड बेस का करना है पीएल अकाउंट डेबिट में 2 बैड डेट्स, पहले ओल्ड जो है ओल्ड में ये प्लस करना है, न्यू बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स न्यू ओल्ड में प्लस होता है, प्लस आरडीडी ऑन डेटर्स, ये आपको प्लस करने बाद में आउटर कॉलम में आपको राइट डाउन करना है। ये होगा डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट। उसके बाद में कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो एडजस्टमेंट होते हैं हमेशा प्लस, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में प्लस होता है, माइनस होता है ड्राइंग, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज एंड नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। कैपिटल में प्लस क्या होता है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस होता है नेट लॉस, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप कैपिटल में से क्या करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ये एडजस्टमेंट कैपिटल के ऊपर आते रहते हैं। उसके बाद में आपका गुड्स लॉस बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड या गुड्स लॉस बाय फायर, ये फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकंड एडजस्टमेंट आ सकता है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, फ्री सैंपल बोल के गुड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट के डेबिट में आपका आएगा, ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट में आएगा 2 गुड्स लॉस बाय फायर, 2 गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ये एडवर्टाइजमेंट आपका है, ये एडवांस है आपका। तो इसके बाद इनकम साइड, इनकम साइड में ऑल इनकम्स, इनकम के ऊपर एडजस्टमेंट ऑल इनकम्स शुड राइट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, इंश्योरेंस के ऊपर हमेशा प्रीपेड का एडजस्टमेंट होता है, डेटर्स में से हमेशा माइनस होने वाले एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर आपके होते हैं। उसके बाद में जो एडजस्टमेंट आपके है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको हमेशा आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है कि सन्डे डेटर्स में डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी आपका माइनस होता है, डेटर्स के ऊपर जो कुछ दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट होता है वो भी माइनस होता है। माइनस किया तो अपोजिट साइड में लिखना है, प्लस किया तो सेम साइड में लिखना है।
राइट हैंड साइड में अपने माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होगा पीएल अपॉन क्रेडिट, पीएल अपॉन उसका सेकंड। इसका सबका इफेक्ट क्या होगा, पीएल अपॉन डेबिट साइड, पीएल अपॉन के डेबिट में उसका जाएगा सेकंड इफेक्ट आपका होगा। ये फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पर हुआ, सेकंड इफेक्ट पीएल अपॉन डेबिट साइड, आरडीडी और डेटर्स या डेटर्स, इसको जो एडजस्टमेंट है बैड डेट से न्यू आपका सेकंड इफेक्ट। ये सेकंड इफेक्ट प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, आपके अपोजिट साइड के हैंड में आपको ट्रांसफर करना। ऑल लायबिलिटी राइट ऑन द लायबिलिटी साइड्स, लोन है, फंड्स है, लोन टेकन है, लोन गिवन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम, गिवन फ्रॉम आता है एसेट साइड में, ऑल एसेट राइट ऑन द एसेट साइड, कैश इन एंड कैश एट बैंक, मशीनरी, प्लांट, जो आपकी एसेट्स है, ऑल फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स, ऑल एसेट्स आर राइट ऑन द liability side. And one more liabilities are contingent liability, contingent liability जो आपकी होती है संभावित होता है। जैसे इसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज अ contingent liability, it is a future liabilities, so that amount is not included into this balance sheet outer column। outer column में अमाउंट लिखा नहीं जाता है, पे क्या करना है, डैश करना है, और इनर कॉलम में अकाउंट अमाउंट लिखकर उसको टू पैरेलल लाइन लिखकर उसको वहां पर छोड़ देना है बॉटम साइड में। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है एक में ऐसी लायबिलिटी की उस लायबिलिटी का अमाउंट आपका आउटर कॉलम में यानी बैलेंस शीट में उस ईयर का आपको आप बता नहीं सकते क्योंकि इट इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी उसे कहा जाए। उसका जो मीनिंग उसका जो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। दिस या लायबिलिटी जो आपकी होती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, दिस लायबिलिटीज आर अंडर वैल्यूएशंस या दिस लायबिलिटीज आर सर्टेन पेमेंट ऑफ विच हैव not been finalized or settled and determined. So as it is not a effect of financial position, it is not affected on our financial positions and the amount is not yet finalized. So it is not a show as a liability side, but it is merely disclosed for the information of the owners all concerned parties। अब concerned parties को owners को information के लिए ये लायबिलिटी साइड में सबसे बॉटम साइड में आपको इनर कॉलम में आपको उसको राइट डाउन करना पड़ता है बिकॉज सम केसेस आर पेंडिंग ऑन कोर्ट्स। कॉम्पेंसेशन के लिए कोर्ट के अंदर जो आपका कोर्ट केस चलता है कंपनी का, उस कंपनी में जो आपको क्षतिपूर्ति जो नुकसान भरपाई आपको देना पड़ेगी या नहीं देना पड़ेगी, ये फ्यूचर में जो कोर्ट से रिजल्ट आएगा था उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फ्यूचर में ऐसी कोई लायबिलिटी आपको देना है आपको, उस लायबिलिटी को कहा जाता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। सो एज इट इज डज नॉट affect the financial position of the firm or it is amount is not yet finalized, so that types of liabilities is write down to the liability side inner column में आपको उसको राइट डाउन करते हैं, आउटर कॉलम में टोटल में उस लायबिलिटी को राइट डाउन नहीं किया जाता है, लिया नहीं जाता है, छोड़ देते हैं। इट इज नॉट shown the liability side but it is merely disclosed for the information of the owners and all concerned parties। इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हैं, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी इनटू बॉटम साइड ऑफ लायबिलिटी साइड इन इनर कॉलम में आपको राइट डाउन करना पड़ता है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको प्रॉब्लम जो आपका है उसमें आपको पूछ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा एडजस्टमेंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आपको एसेट साइड में करना है। गुड्स लॉस ऑफ हायर इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है पीएल अकाउंट के डेबिट में। इसका वेजेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग आपको हमेशा सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, प्लस किया तो सेम साइड में करना है, माइनस किया तो अपोजिट साइड में, यहाँ पे माइनस किया राइट हैंड साइड में, अपोजिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है उसका सेकंड इफेक्ट। प्लस किया एक आधा एडजस्टमेंट प्लस होता है तो सेम साइड में आपका जाएगा हाफ योर हैंड, एक आधा एडजस्टमेंट होगा माइनस जाता है तो माइनस साइड ऑफ योर हैंड, माइनस किया तो आप अपोजिट साइड में आपको जाएगा। एक आधा एडजस्टमेंट प्लस होता है तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, यानी डेबिट साइड, ये डेबिट साइड की साइड कौन सी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हुआ इस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका जाएगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपने प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड पे लायबिलिटी साइड में जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। एक खर्च एडजस्टमेंट यहाँ पे माइनस हुआ, सपोज यहाँ पे पीएल अकाउंट में माइनस किया, प्रीपेड माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, अपोजिट साइड में आपको जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस आपका है प्रीपेड हो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड, हैंड के बोल रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ योर हैंड, प्लस एक आइटम प्लस होता है तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, एक आइटम आपका माइनस होता है तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड। दैट इज द जनरल रूल्स ऑफ विच वी पोस्टिंग एंट्री into this trading account, profit and loss account and balance sheet. Every adjustment है टू फोल्ड इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट के तो इफेक्ट होना बहुत नेसेसरी कंपल्सरी आपका है, इसलिए
एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर। और आपने इंश्योरेंस क्लेम किया होगा तो इसके 3 इफेक्ट आपके होते हैं, कितना क्लेम किया, कितना लॉस हुआ राइट तो पीएल अकाउंट डेबिट से, एंड थर्ड इफेक्ट आपका होगा कितना आपको एसेट्स मिला, कितना रिसीव्ड आपको हुआ क्लेम का अमाउंट। तो क्लेम का अमाउंट आप लिखते हैं यहाँ पर, जितना क्लेम हुआ, कितना नुकसान हुआ वो लिखते हैं आप, कितना आपका नुकसान पेंडिंग है, कितना लॉस हुआ राइट तो पीएल अकाउंट डेबिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट होगा पीएल अकाउंट्स, एंड थर्ड इफेक्ट होगा एसेट साइड में आपका गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम। अब कंपनी इंश्योरेंस क्लेम किया होगा तो उसका इफेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्रीज आपकी होती है, ये क्लोजिंग स्टॉक वो एंट्रीज देखते हैं आप, सब इंपॉर्टेंट एंट्रीज वी डिस्कस नाउ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज आप देखते हैं, व्हाट इज एंट्री एंड व्हाट इज इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट ऑन दैट एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आपने एसेट साइड में, उसका सेकंड इफेक्ट होता है आउटस्टैंडिंग प्लस होता है सेम साइड ऑफ योर हैंड, सेम साइड और हैंड, और माइनस होता है तो प्रीपेड है तो प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस किया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट्स, सम इंपॉर्टेंट एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट की एंट्रीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, डीआर फॉर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट की हमेशा क्रेडिट में आपका होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका है। सेकंड डिप्रिसिएशन की एंट्री, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जनरली फिक्स एसेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। डिप्रिसिएशन हमेशा पीएल अकाउंट के डेबिट में आप लिखते हैं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग नरेशन स्टार्ट प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, और बाद में उसका सेकंड डेबिट क्या करते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट में करते हैं, इसलिए सेकंड इसकी एंट्री क्योंकि फर्स्ट एंट्री या सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में इसका सेकंड डेबिट करते हैं टू डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आपका सेकंड डेबिट आप करेंगे टू डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग डिप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। यह क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, डिप्रिसिएशन की एंट्री। थर्ड एंट्री आपको करना है जो इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी है आउटस्टैंडिंग, या उससे अनपेड कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अनदर इसमें कहा जाता है, जो आउटस्टैंडिंग है उसे कहा जाता है अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग, अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग। उसकी एंट्री किस तरह पास की जाती है देखो इनटू आवर एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, expenses account debit to outstanding expense account credit, expenses account debit, expenses account debit, expenses account हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, टू expenses account debit टू इसका सेकंड डेबिट क्या करते हैं तो outstanding expense account credit, expenses account debit to outstanding expenses account credit, outstanding expenses account आपका क्या होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड आपने किए। यहाँ पे इसकी पहली एक एंट्री होती है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपका होता है चौथा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है एडवांस, एडवांस क्या एडवांस एक्सपेंसेस। तो एंट्री किस तरह पास देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको एडवांस एक्सपेंसेस कहा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड ऑब्लिक एडवांस एक्सपेंसेस अकाउंट आपका डीआर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, टू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एक्सपेंस अकाउंट बी प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड। पांचवी एंट्री जो आपकी होती है इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपकी पांचवी एंट्री जो आपके इसी तरह एंट्री नंबर 5 बैड डिप्स, बैड डिप्स आपका है बैड डिप्स,
बुरित कर्ज उसे कहते हैं, डूबा हुआ जो कर्ज आपका होता है, लोन जो आपका होता है। इसमें बैड डेट्स अपॉन डेबिट टू डेटर्स अपॉन क्रेडिट, बैड डेट्स अपॉन डेबिट, बैड डेट्स अपॉन डेबिट टू डेटर्स अपॉन क्रेडिट, डेटर्स अपॉन क्या होगा, बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। इसके बाद में 6 नंबर की जो एंट्री आपको करना है, 6 आरडीडी, आरडीडी की रिड्यूसिंग आउटपुट डेट्स, रिड्यूसिंग आउटपुट डेट्स में पीएल अकाउंट के डेबिट में आप ट्रांसफर करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट रिड्यूसिंग आउटपुट डेट्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग रिड्यूसिंग आउटपुट डेट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से आप क्या करते हैं, उसको डिडक्ट कॉपी करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7 नंबर की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। लायबिलिटी साइड में जो आपका कैपिटल होता है उस लायबिलिटी कैपिटल में क्या प्लस करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, बीइंग टू यानी क्रेडिट साइड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड फ्रॉम अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में क्या किया आपने प्लस किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो अमाउंट आपका है इसकी जो एंट्री आपको करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट फ्रॉम अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से आप उसको डिडक्ट करते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डीआर टू, इसका सेकंड डेबिट क्या करते हैं आप, कैपिटल पीएल अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, इसलिए पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट, बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रैकेट क्लोज, इस तरह एंट्री आप पास करते हैं। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री व्हिच वी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर्स। तो ये था आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड देयर जनरल एंट्री हाउ टू पास इनटू देयर बुक्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाता है, डिप्रीशिएशन के ऊपर आपका एडजस्टमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग के ऊपर एडजस्टमेंट होता है, प्रीपेड के ऊपर होता है, बैड डेट्स के ऊपर होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर होता है, डेटर्स के ऊपर आपको एडजस्टमेंट्स आपको प्रॉब्लम में दिए जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दैट एडजस्टमेंट्स वी सी इनटू दिस लेक्चर्स। ये था आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, उसकी एक एंट्री करके राइट डाउन करते हैं। गुड एक गुड्स आपने फ्री सैंपल बोल के डिस्ट्रीब्यूट किया, या गुड लॉस बाय फायर आपका है, तो हाउ टू पास इनटू दिस ट्रायल बैलेंस, इनटू दिस फाइनल अकाउंट्स वी सी provision for discount या goods taken या good distributed as a free sample, good distributed as a free sample, it is a loss of the business। जब आप एक हजार गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल बोल के, ये आपका क्या होता है, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इट इज आवर एडवर्टाइजमेंट, इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ये जाहिरात करना उसके पीछे का आपका उद्देश्य होता है, बट इट इज ए लॉस, ये आपका क्या होता है, लॉस आपका होता है, ये आपका बिजनेस का टोटल आपका होता है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, तो यहाँ पे एंट्री जो आपकी होने वाली है, 2 एंट्री आप यहाँ करते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसका ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट आपका होता है क्रेडिट, या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तो आपको परचेस अकाउंट और परचेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप करेंगे या परचेस अकाउंट में आप उसको सेकंड में करते हो, परचेस अकाउंट क्रेडिट, बी गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट या ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड एंट्री जो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, सेकंड एंट्री आपकी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, दैट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सेकंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, सैंपल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग, नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल फॉर पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इस तरह एंट्री इस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपके है व्हेन यू प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, एवरी एडजस्टमेंट आर नेसेसरी टू फॉर इफेक्ट। 2 इफेक्ट आपके एडजस्टमेंट के होने चाहिए,
उसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाता है एडजस्टमेंट में, बैड डेब्ट्स दिया जाता है, बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स, डिप्रिसिएशन आपको दिया जाता है, प्रोविजन दिया जाता है, प्रीपेड दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग दिया जाता है। इसलिए हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट एडजस्टमेंट एंड एवरी एडजस्टमेंट यू हैव टू फॉर डिपेड। तो इन शॉर्ट इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट जो आपकी बात मुझे बतानी है, फर्स्ट वी प्रिपेयर द 3 अकाउंट्स, उसमें 2 अकाउंट एक स्टेटमेंट आपके होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। रीड द ट्रायल बैलेंस केयरफुली, देन आफ्टर रीड द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के टिक मार्क आपको करना है, जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट, समझो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस जो डेटर्स दिया है उसको क्या करो, टिक मार्क करके रखो। डिप्रिसिएशन आपको दिया एसेट्स के ऊपर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो प्लांट, लैंड, बिल्डिंग को क्या करो, ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करके रखो। उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक का टिक मार्क, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस आपका ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है। जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। मीन वी क्लोज योर अकाउंट्स, ओपनिंग स्टॉक के बाद में जो स्टॉक आपका सिलेक्ट करता है स्टॉक में से ओपनिंग माइनस करने के बाद, वो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे अनसोल्ड स्टॉक कहा जाता है। दैट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक इसलिए आपको दिया जाता है, वो 31 मार्च जब आप क्लोज करते हैं अकाउंटिंग ईयर, आपका 1 अप्रैल 31 मार्च है, 31 मार्च को क्या करते हैं आप अकाउंट क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बाकी शिल्लक उसी क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। जनरली क्लोजिंग स्टॉक गिवन इनटू एडजस्टमेंट, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है। पहले सेंटेंस में वही सेंटेंस आपका रहता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइप के होते हैं, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 2 टाइप का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाता है एग्जाम के अंदर, या कभी कभी एक ही क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाता है। तो 2 क्लोजिंग स्टॉक जब दिया जाता है तो उसमें से कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, या इस अकाउंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेना है। तो लोएस्ट प्राइस जो आपकी है, कॉस्ट प्राइस लोएस्ट है तो कॉस्ट प्राइस आपको लेना है क्लोजिंग स्टॉक की, या मार्केट प्राइस लोएस्ट है मार्केट प्राइस आपको क्लोजिंग स्टॉक की लेना है। विच इज द लोएस्ट प्राइस टेकन फ्रॉम द दैट अमाउंट टू क्लोजिंग स्टॉक। जो छोटी प्राइस आपकी होगी, जो छोटी कीमत होगी, 10,000 और 12,000 आपको दिया है, मार्केट प्राइस 10,000 है, कॉस्ट प्राइस 12,000 है, इसमें से छोटा अमाउंट कौन सा है, 10,000। 10,000 आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बोलकर आपको लेना है। 12,000 का नो यूज होगा, उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको छोड़ देना, उसको प्रॉब्लम में किधर नहीं लिखना है। इट इज आवर लोएस्ट प्राइस टेकन द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जो छोटी प्राइस होती है वो छोटी प्राइस आपको क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू बोलकर लेना पड़ता है। इसलिए मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन विथ कंपैरिजन बिटवीन द 2 वर्ड्स कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। इनटू दिस 2 वर्ड्स द लोएस्ट प्राइस आर टेकन टू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसमें से जो छोटी कीमत है वो क्लोजिंग स्टॉक बोलकर आपको प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बॉटम साइड में लिखना है। सेकंड इफेक्ट एवरी एडजस्टमेंट में दिया हुआ, इसलिए सेकंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में बॉटम साइड में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट को 2 बार लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट राइट डाउन द वर्ड क्लोजिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में आपको उसका अमाउंट लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक सो एंड सो। तो छोटी प्राइस जो है लोएस्ट प्राइस टेकन द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोल के लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इनटू क्वेश्चन नंबर 7। इसी के ऊपर आपका एडजस्टमेंट एग्जाम में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 11th के लिए मैं बता रहा हूं आपको, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट आता है, डिप्रिसिएशन के ऊपर आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स के ऊपर आपको आता है, गुड डिस्ट्रीब्यूटर बाय फ्री सैंपल, या गुड्स लॉस बाय फायर, या गुड्स लॉस बाय ट्रांसिट। इसी के ऊपर आपको 5 जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं 11th कॉमर्स के अंदर। और जनरल एंट्री जो है आपको इफ आस्क्ड हाउ टू पास जनरल एंट्री इन दैट सिचुएशन, जब आपको जनरल एंट्री आंसर आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है तो इस तरह आपको जनरल एंट्री भी आपको वहां पे पास करना है। ये था इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट 12 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन कंपल्सरी, इसको और नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट देखेंगे पूरा टोटल प्रॉब्लम, तीनों अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 320 जो आपका है, 320 का जो पेज नंबर आपका है एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार, वी सी द सॉल्यूशन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कस करेंगे। ओके, बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर देखना मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।